So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a question that is exercise 12.2. Exercise 12.2 से हमारा क्वेश्चन है. So क्वेश्चन को पहले टॉपिक को लिख देते हैं. That is टॉपिक कौन सा है जी हमारा? Algebraic expressions. Is it clear? Now coming over the questions. ठीक है. So questions में क्या क्या करना है वो अच्छी तरह कर दो. First questions we have is फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर m की वैल्यू m इक्वल्स टू वी हैव अ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ. हमें फाइंड आउट करना वैल्यू. तो क्वेश्चन को लिखते हैं उसके बाद आपको चीजें और समझ आएगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज m माइनस 2. ठीक है मेरे बच्चे. तो अब क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेते हैं. सो व्हाट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन मांग क्या रहा है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर हमने इफ m इक्वल टू 2 दे दिया, अगर m की वैल्यू 2 दे दिया तो फाइंड द वैल्यू. अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है. मतलब आपको m माइनस 2. अब यहाँ पे m का क्या रोल है, इसमें कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें ये बात उठता है ना. तो वेरी 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 इजी, वी कैन से इजीएस्ट क्वेश्चन. कैसे? हमें m की जगह 2 को पुट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना. इट इज एक्सप्रेशन. सो करते हैं. कैसे करना है? तो फर्स्ट वी हैव टू डू m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड माइनस 2 ऑलरेडी है. ठीक है मेरे बच्चे. अब यहाँ चीजें समझने के दो चीजें. तो पहले मैं आपको बता दूं जो हम करते आए दैट इज रूल. कौन सा? प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस. नेक्स्ट वी हैव माइनस इंटू प्लस माइनस. इस डेटा को समझ आया आपको? इस डेटा का क्या मीनिंग है? मतलब हमें करना क्या है? प्लस इंटू माइनस माइनस. मतलब हमें माइनस करना है. माइनस इंटू माइनस कितना क्या होता है? प्लस. जब भी कोई दो टर्म्स हो अभी हम करेंगे उन दोनों का अगर जैसे -2 है या -3 है तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस करना प्लस है. तो पहले 2 + 3 कितना होता है जी? 5. इतनी बात क्लियर है. नाउ अब तो सवाल उठता है कि भाई हमें साइन कौन सा लगाना है. तो हु डिसाइड्स द साइन? साइन कौन डिसाइड करता है? ग्रेटर नंबर विल डिसाइड द साइन. तो हियर इज व्हिच नंबर इज ग्रेटर? बड़ा नंबर कौन सा है? 3. तो 3 के आगे कौन साइन है? माइनस. तो वी विल पुट हियर माइनस. इतनी बात क्लियर है. अब इस क्वेश्चन से क्या रूल है यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ. देखो भैया यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. पहले हमें देखना करना क्या है. इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे जी? हम प्लस मानेंगे. वी नो ना कि कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या छुपा हुआ है जी? पॉजिटिव में छुपा हुआ पॉजिटिव इंटीजर. तो दिस वन इज +2. अब प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस करना है क्या है? माइनस. तो भाई 2 और 2 दोनों सेम है तो 2 में से 2 गया तो क्या हो गया? 0. इतनी बात क्लियर है. ये तो है एक तरीका. सेकेंड, सिर्फ इस रूल के लिए बोल रही हूँ जो सेकेंड वाला बता रही हूँ. अगर आपको दिखा दोनों नंबर सेम है, मीन्स अगर ये -3 होता यहाँ +3 होता, 4 होता -4 होता. मतलब मैं कहना चाह रही हूँ नंबर सेम है. क्या है? नंबर सेम है बट साइन डिफरेंट है. मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है तो प्लस. एट दैट केस आप कैंसिल करके 0 लिख सकते हो. इस चीज को यहाँ समझने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको ज्यादा डाउट है तो अब इस चीज को भी यूज करो तो द आंसर विल बी सेम. ठीक है. आप जब क्वेश्चन में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आपको ये चीजें नहीं दिक्कत देगा. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन. तो वी हैव अ सेकेंड क्वेश्चन 3. दिस इज A and S. ठीक है. ना सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज 3m - 5. तो केयरफुली करते हैं. तो मेरे बच्चे 3m एक्चुअली क्या है? 3m. चीजों को समझो. 3m क्या होता है? 3 × m हुआ होगा तब जाके ये 3m. बोले इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3m है. मतलब देखो अगर मैंने यहाँ 2 लिखा था × 3 लिखा था हमारा फाइनल आंसर 6 आता. जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो पा रहा है बट यहाँ एक नंबर है और एक कोफिशिएंट है और एक क्या है? बोलो वेरिएबल है. वेरिएबल और कोफिशिएंट के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की इस तरह लिख के दिखाएंगे. मल्टीप्लाई साइन को हटा देंगे बट वी नो दैट दोनों एक वेरिएबल है और कोफिशिएंट है. जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो आंसर इस तरीके से आता है. चीज़ों को समझ रहे हो?
मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, बट यहाँ जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम फाइनल आंसर में इन दोनों को 3m का करेंगे, इस मल्टीप्लाई को हटा देंगे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। ठीक है, आए समझ। तो ये 3m एक्चुअली है क्या, 3m एक्चुअली मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीपल ऑफ m की वैल्यू क्या है जी, 2 पुट कर दो, -5 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 -5। अब यहाँ रूल अप्लाई करना है, क्या रूल अप्लाई करना है जी, इस नंबर के आगे क्या है प्लस, इस नंबर के आगे क्या माइनस, तो देखो प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस करना है, तो 6 में से 5 क्या 1। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको चीज़ों को और रिपीट करके समझाऊंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम आप वन टाइम नहीं, आप जितने बार क्वेश्चंस मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपसे आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, सो हियर इज अ ग्रेटर नंबर इज विच, 6 1 इज अ ग्रेटर नंबर, 6 जो है ग्रेटर नंबर है, तो 6 के आगे कौन साइन है प्लस, तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, सो 1 इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एंड हियर इज द सेकंड पार्ट, कमिंग टू द थर्ड पार्ट, इसको इरेज कर दो। चलो फिर सो थर्ड पार्ट वी हैव इज वेट क्वेश्चंस कराना जी हमारा। हाँ, थर्ड क्वेश्चंस वी हैव इज दिस इज आपका ABC में होगा, मैंने वो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया, लेकिन आप इस तरह करना ना अल्फाबेटिकल फॉर्म में। ठीक है, इट इज माई मिस्टेक। नाउ कमिंग टू 9 -5m, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्या करेंगे 9 -5 अगेन 5m एक्चुअली है क्या जी, 5 मल्टीप्लाई m हुआ होगा तभी ये 5m रहा होगा। इतनी बात क्लियर हुआ है, ये इस बारे में हम पहले भी डिस्कस करें, अभी फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब कोई नंबर हो, कोफिशिएंट हो, वेरिएबल हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट इस तरीके से लिखा था 5m, मतलब वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं इन दोनों के पीछे क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है 2, तो करते हैं भाई 9 -5 2 ज़ा 10। ठीक है, अभी इसे हमें और लोएस्ट फॉर्म में लाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें चेक करना है यहाँ प्लस है या माइनस है, चार्ट को यूज करते हैं, प्लस इंटू माइनस करना है क्या है जी, माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1। अब मेरे बच्चे कौन डिसाइड करता है साइन, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड द साइन, तो हिज व्हिच नंबर इज ग्रेटर, 10 इज द ग्रेटर, 10 नंबर जो है बड़ा है, तो 10 के आगे कौन साइन है माइनस, तो हिज -1 इज द फाइनल आंसर। ओके, एनी डाउट, स्टिल डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो कमिंग्स टू द पार्ट डी, इसको इरेज कर दो मेरे बच्चे। चलो फिर, मैम का बोर्ड में स्पेस इश्यू होता है, इसलिए आपको एक एक करके मैं एक एक करके समझा रही हूँ क्लियर करके, देन आई एम इरेजिंग इट। ओके, तो करते भाई पार्ट डी। व्हाट पार्ट डी है, वी हैव पार्ट डी में हमारा है जी 3m स्क्वायर -2m एंड नेक्स्ट -7। अब मेरे बच्चे यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3, और 2 टर्म में क्या है m है, m, बट हियर इज अ डिफरेंस, क्या m यहाँ पे स्क्वायर में है और m की यहाँ वैल्यू 1 है, मतलब m स्क्वायर एक्चुअली है क्या, आपने एक्सपोनेंट पावर कर रखा है, m स्क्वायर एक्चुअली है क्या, m कितने टाइम्स है, m मल्टीप्लाई m 2 टाइम्स है। जब बेस सेम हो पावर आपस में क्या होता है, ऐड होता है, ये हमने कर रखा है अच्छी तरह। जब बेस सेम हो पावर आपस में ऐड होता है और मल्टीप्लाई सेम है ना, मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लाई का सेम हो तो साइन हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई साइन हो, बेस सेम हो, पावर ऐड, तो वही चीज को यहाँ फाइनलाइज करके इस तरीके से दिखा रखा। ठीक है, कर रखा है ना ये हमने। अगर आपको डाउट है तो मैंने ये टॉपिक अच्छा खासा कर रखा है एक्सपोनेंट पावर का, तो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, उस टॉपिक को उठाइए, उसके इंट्रोडक्शन कर, उसको एक्सेस करें, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, तो करते हैं फिर। तो मेरे बच्चे 3m मल्टीप्लाई m पहले इस तरह लिख दो, जितना हो सके चीज़ों को ईजी बनाया करो, m मल्टीप्लाई 7, मैंने इसको इस तरीके दिखा दिया। अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, 3 मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई 3m की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाई 2 m की वैल्यू क्या है 2 -7, तो करो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, -2 2 ज़ा 4 -7। अब यहाँ चीज़ें समझने क्या है,
कि जो यहाँ पर नंबर्स है, यहाँ जो कांस्टेंट है वो 3 टर्म्स है, 1 2 3। अब इसको हमें कैसे भी करके इसको पेयर इन करके इसको 1 टर्म में ले आना है। वो कैसे करेंगे देखो, अब चीज़ों को समझो। हमें ऐसे कैसे पहले दो को डील करना, टू नंबर्स को एट ए टाइम डील करना था। मतलब पहले भी इस नंबर को डील करो 12 और 4 को, तो क्या करना है, वही प्रोसेस यूज करना है। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस करना है। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, ठीक है। एंड कौन डिसाइड करेगा ग्रेटर नंबर, वो साइन कौन डिसाइड करेगा, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड। तो हेयर इज अ ग्रेटर नंबर 12, तो 12 के आगे क्या है प्लस, तो ये तो प्लस में ना। अभी हमारे ये वाला टर्म रहेगा तो इसे -7 लगा दो। अब यहाँ क्या करना है, प्लस इंटू माइनस करना क्या है माइनस। तो 8 में 7 गया 1। कौन सा नंबर डिसाइड करता है, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड द साइन। तो हेज विच नंबर इज ग्रेटर, 8 इज द ग्रेटर। तो 8 क्या कौन साइन है प्लस, तो नो नीड टू शो, तो 1 इज द फाइनल आंसर। चीजें समझ आया। सो दिस इज द पार्ट डू, सो पार्ट डी, दिस इज द पार्ट डी। तो कमिंग्स ओवर द पार्ट ई। चलो इसको इरेज कर दो। चलो फिर तो पार्ट ई वी हैव इज, पार्ट ई वी हैव इज 5/2m -4, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म में, क्या डिवीजन फॉर्म में। अब इसमें किस तरह से काम, इसमें पहले हम काम कर जाते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई का साइन है ये, m क्या है, m की वैल्यू 2 पुट कर दो -4। अब मुझे इस वाले फॉर्म में एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में देगा, तो हम इसको आपस में कटिंग करते तो 2 कट कर देंगे, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो 5 -4, अब वही करो प्लस माइनस करना क्या है माइनस। 5 में से 4 गया 1 एंड विल डिसाइड, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड। तो 5 इज अ ग्रेटर, तो ये प्लस में, तो 1 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर के वी हैव अ 5 पार्ट which we have covered. So coming over the next class with next questions. So मिलते हैं, thank you and have a great day.